बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मेरे पास एक्सरसाइज 1.2 है। बाई यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल फॉर रेडिकल राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। क्या करना है, हमने प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल को यूज़ करना है। ये जो दो रूल्स हैं, प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल्स, ये क्या है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको समझाता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास पड़े हैं। ये पहला प्रोडक्ट रूल है, ये दूसरा क्वोशिएंट है। प्रोडक्ट में देखें, इसको जो अंडर रूट के अंदर होता है इसको रेडिकेंट कहते हैं, ये जो नोटेशन होती है इसको रेडिकल कहते हैं, और इसको इंडेक्स कहते हैं। अगर दो रेडिकेंट की इंडेक्सेस सेम हो तो हम उनको यानी कि एक ही इंडेक्स के अंदर लिख सकते हैं और इनको मल्टीप्लाइड कर सकते हैं। दिस इज़ अ प्रोडक्ट रूल। क्वोशिएंट रूल में क्या होता है, अगर इन दोनों के ये मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में और दोनों के इंडेक्सेस सेम हो तो हम एक इंडेक्स के अंदर दोनों को लिख सकते हैं। ये क्वोशिएंट रूल है, ये प्रोडक्ट रूल है। क्वेश्चन नंबर 1 में यही दो रूल्स यूज़ करने हैं हमने। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। अब देखिए, इन दोनों के क्या इंडेक्सेस सेम है। इसका इंडेक्स 3 है, इसका इंडेक्स 3 है, तो इन दोनों को मैं एक ही इंडेक्स के अंदर लिख सकता हूँ। इंडेक्स 3 6 मल्टीप्लाइड 6 बाई यूजिंग प्रोडक्ट रूल की मदद से मैं इनको ऐसा लिख सकता हूँ। तो अब देखें, 6 को 6 से मल्टीप्लाइड करें, 36। इंडेक्स क्या है, 3 है, तो 36 को मैं यूँ लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर इंडेक्स 3। जब इस इंडेक्स को ख़त्म करते हैं, 6 का स्क्वायर ये आ जाएगा 1/3, यानी कि हम इसको यूँ लिख सकते हैं 6 टू पावर 2/3। दिस इज़ अ सिंपलेस्ट फॉर्म। अब सेकंड पार्ट है, अब इसको देखें। इसमें भी, इन दोनों में भी इंडेक्स क्या है, सेम है। यहाँ पे भी क्या, कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लाइड हो रहे हैं आपस में तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो इन दोनों को एक ही इंडेक्स के अंदर लिखेंगे। अंडर रूट इंडेक्स कितना है, 5 है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो ये मेरे पास आ जाएगा 32 इंडेक्स 5। तो 32 को लिख सकता हूँ 2 टू पावर 5 इंडेक्स 5, तो इसको यूँ लिख सकता हूँ 2 टू पावर 5, इस इंडेक्स को 1/5। अब ये 5 इस 5 से कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा, 2। अच्छा, इसके बाद तीसरा पार्ट है कि अब इसमें देखें, इन दोनों में भी इंडेक्सेस सेम है। यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। x मल्टीप्लाइड x टू पावर 3, एक इंडेक्स के अंदर लिख देंगे 4। तो आपको पता है कि जब किसी नंबर्स को मल्टीप्लाइड करें, उनकी बेसिस सेम हो, इसकी पावर आप 1 कर दें। बेशक बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो एक ही x लिखेंगे, x टू पावर 1 प्लस 3, और जो इंडेक्स है हमारे पास 4 है, तो ये आ जाएगा x टू पावर 4, और इंडेक्स क्या आएगा, 4। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं x टू पावर 4। जब हम इंडेक्स को पावर के फॉर्म में लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं 1/, जो भी इंडेक्स होता है, तो 4 से कैंसिल, आंसर क्या आएगा, x। इसके बाद फोर्थ पार्ट है। अब ये देखें, ये 10 है, ये 11 है, इसका इंडेक्स क्या है, 3 है, इसका कुछ नहीं, तो इसका मतलब जब इसकी पावर को ख़त्म करेंगे 1/2 लिखेंगे। अब देखें, इंडेक्सेस सेम नहीं है, इंडेक्सेस सेम नहीं है, तो प्रोडक्ट रूल इज़ नॉट अप्लीकेबल। प्रोडक्ट रूल इज़ नॉट अप्लाई। हम इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं कर सकते। आपने ऐसे लिख देना। अब देखें, नेक्स्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन रूल लगेगा। अब इसके इंडेक्स भी 4 है, इसके इंडेक्स भी 4 है, तो मैं इनको यूँ लिख सकता हूँ, एक ही इंडेक्स में 4 x टू पावर 7 डिवाइडेड बाई x टू पावर 5। इस x टू पावर 5 को ऊपर ले जाते हैं, तो इंडेक्स 4 रहेगा, x टू पावर 7 ये ऊपर जाके मल्टीप्लाइड होगा, लेकिन इसकी जो पावर है माइनस हो जाएगी। अब देखें, इसको इंडेक्स 4 है, तो x इनकी पावर ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेसिस सेम है, 7 माइनस 5, तो ये मेरे पास आ जाएगा इंडेक्स 4 x स्क्वायर। जब इस इंडेक्स को पावर की फॉर्म में लिखते हैं तो x स्क्वायर टू पावर 1/4। अब 2 यानी कि ये आ जाएगा x टू पावर 1/2। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं अंडर रूट x।
इसके बाद इसका जो 6 पार्ट है, लास्ट पार्ट है। अब इसमें देखें, इसके इंडेक्स 3 है, तो हम भाई क्वोशंट रूल, भाई बेशक आप लिख दें भाई क्वोशंट रूल, भाई क्वोशंट रूल हम इसको क्या कर सकते हैं, यानी कि ये 5000 इसका इंडेक्स 3 है ओवर 5, इसका इंडेक्स 3 है, तो इसको एक ही इंडेक्स के अंदर लिखेंगे 5000 डिवाइडेड बाई 5, तो इंडेक्स एक ही आएगा 3। अच्छा 511, तो यह आ जाएगा 1000। तो मैं इसको यूं लिख सकता हूँ इंडेक्स 3 10 टू पावर 3, तो इंडेक्स को पावर की फॉर्म में लिख देते हैं 10 टू पावर 3 1/3, 3 से कैंसिल, आंसर क्या आएगा आपके पास 10, ये आपका आंसर है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 है 1.2 का, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल, कि हमने क्या करना है, इसमें एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल कौन सी होती है, जिसमें एक्सप्रेशन जिसमें पावर हो, जिस तरह ये 2/3 है, तो ये पावर की फॉर्म है, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल। और दूसरा रेडिकल फॉर्म क्या होती है, जिसमें वो जो पीछे क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्व किया वो रेडिकल फॉर्म थी। अब वो ये कहता है कि इस एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में कन्वर्ट करना है, अगर इफ़ पॉसिबल हो तो सिंप्लीफाई भी करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको यूं लिख सकता हूँ 6 टू पावर 3 2/3, 6 टू पावर 3 2 1 6 होता है, 3 से कैंसिल, तो 6 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 36। ये रेडिकल की फॉर्म में नहीं आ रहा, तो क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो गया तो कोई इशू नहीं। अच्छा, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है कि 29 टू पावर 1/2। अब जो 29 है ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे 1/2 को रेडिकल की फॉर्म में। आपको पता है 1/2 यहाँ पे कोई 2 या इस तरह का नहीं लिखते, ये जो रेडिकल होता है ये इसको शो कर रहा होता है, ये जो इंडेक्स होता है वो। अच्छा, उसके बाद इसका तीसरा पार्ट है कि हमारे पास है 1/32 टू पावर 1/5, तो मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, और यानी कि पावर अलग अलग दे देता हूँ, 1 टू पावर 1/5, 32 टू पावर 1/5, तो 1 टू पावर 1/5 1 आएगा। अच्छा जी, इसको मैं यूं लिख सकता हूँ 2 टू पावर 5, ऊपर क्या है 1/5, 5 से कैंसिल, तो 1/2, ये इसका आंसर है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास फोर्थ पार्ट है 216 टू पावर -2/3। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इस माइनस को ख़त्म करते हैं। माइनस को कैसे ख़त्म करते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, 1/216 टू पावर माइनस था तो प्लस का हो गया 2/3। अब 2/3 प्लस का हो गया, तो मैं 216 को लिख सकता हूँ 6 टू पावर 3, यानी कि 1/6 टू पावर 3, 2/3, 3 से कैंसल, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/6 स्क्वायर, यानी कि 1/36। ये मेरे पास आ गया। दिस इज आंसर ऑफ पार्ट 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में देखें 1000 टू पावर 1/3। अब इसको रेडिकल में लिखना है, अगर रेडिकल में आ सकता है तो ठीक है, अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो सिंप्लीफाई करना है। तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ 10 टू पावर 3, वी नो दैट 10 टू पावर 3 1000, तो 1/3, 3 से कैंसिल, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 10। इसके बाद लास्ट पार्ट है, 6 पार्ट है कि 1/39 टू पावर -1/2। वही है जिस तरह ये क्वेश्चन था, ऊपर पावर जो थी माइनस में थी, इसको पॉजिटिव किया, तो इसके साथ भी वही करेंगे, इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे प्लस में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 1/39 टू पावर +1/2। अब जब प्लस में कन्वर्ट होगी +1/2 होगी,
अच्छा जी, अब क्या करते हैं, आपको ये जो पावर है अलग अलग अप्लाई कर देते हैं। 1/1 डिवाइडेड बाई 39/1/2। वी नो दैट 1/1/2 1 ही आएगा, यानी कि ये मेरे पास आ जाएगा 1/1/39/1/2। आपको पता है ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 39/1/2 आ जाएगा। अब 39 प्राइम नंबर है, ये किसी नंबर के स्क्वायर, इसमें इसको स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कि 39 √ ये मेरे पास रेडिकल फॉर्म में आ गया। ठीक हो गया जी, ये रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और ये मज़ीद आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अच्छा, अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ये उलट है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था कि एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना था। अब इसमें क्या है कि रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना, ये रेडिकल की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 2 में ये एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में था, बट यहाँ पे ये रेडिकल की फॉर्म में। इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इफ़ पॉसिबल तो इसको सिंप्लीफाई भी करना है। अब इसका फर्स्ट पार्ट है, इसको सिंप्लीफाई करना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, ये जो इंडेक्स है इसको ख़त्म करता हूँ, यानी कि 5 स्क्वायर। ये जब इंडेक्स ख़त्म करता हूँ तो ये आ जाएगा 1/3। अब ये भी पावर है, ये भी पावर है, ये आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। 5/2/3 ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, 5/2/3। अच्छा, इसके बाद सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट को देखें, ये पावर है, ये इंडेक्स है, इंडेक्स को ख़त्म करेंगे। 10⁸ ये जो दूसरी ब्रैकेट लगी, ये इंडेक्स को ख़त्म करने के लिए, ये 4 है तो ये बन जाएगा 1/4। जब इंडेक्स को ख़त्म करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो 1/ जो भी इंडेक्स होता है उसको लिख देते हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास, अब ये भी पावर है, ये भी पावर है, ये आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। 10⁸ तो 4 1 तो ये मेरे पास आ जाएगा 10 स्क्वायर। ठीक हो गया, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। आप इसको ऐसे रहने दें, आपकी मर्जी है, चाहे इसको 100 लिख दें भी आपकी मर्जी है। इसके बाद तीसरा पार्ट है माइनस इंटू, ये इसके इंडेक्स 6 है, इंडेक्स 3 है, पावर 6 है, तो इसको माइनस बाहर है तो बाहर लिख देता हूँ, 6 अब इंडेक्स को ख़त्म करता हूँ, 1/3। पावर आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, ये माइनस बाहर वाला चलता रहेगा वैसे का वैसे। 6 मल्टीप्लाइड 1/3, 3 1 3 2 6, तो ये मेरे पास आ गया -6 का स्क्वायर। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है तो ये आ जाएगा -36। दिस इज आवर आंसर। इसके बाद फोर्थ पार्ट है। अब बस यही डिफरेंस है, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस है, तो इसके साथ भी वैसे करेंगे। 6 इंडेक्स को ख़त्म करते हैं 1/3, तो पावर आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। 6 मल्टीप्लाइड 1/3, 3 1 3 2। अच्छा, ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 36। इसके बाद फिफ्थ पार्ट है माइनस, माइनस को वैसे रहने दें, तो 5, ये जो स्क्वायर है ये वाला एक्सपोनेंशियल वाला है। अच्छा, अब इंडेक्स को ख़त्म करते हैं तो ये आ जाएगा 1/3। पावर आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, ये जो नेगेटिव साइन है ये चलता रहेगा वैसे साथ। 5 अब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया, रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो ऐसे ही रहने दें इसको। अच्छा, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, 6 पार्ट है, ये माइनस वैसे बार वैसे लिख दें, 10⁸। अब इस इंडेक्स को ख़त्म कर दें, 1/4, तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड। 10⁸/4 4 1 4 2, तो यह आ जाएगा -10 स्क्वायर। ये सिंप्लीफाई हो सकता है, -100। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया हमारा। आप क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन थर्ड का 6 पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब जो है ना क्वेश्चन 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके ये सारे पार्ट्स करने हैं।
पहले इस पार्ट को करते हैं, फिर इसको सब कुछ सिंप्लीफाई करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, एज्यूम दैट ऑल वेरिएबल रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर, राइट ऑल रिजल्ट्स विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। अब इनको सॉल्व करते हैं। जो किसकी कौन सी प्रॉपर्टीज यूज करनी है? एक्सपोनेंट की, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है इनमें एक्सपोनेंट की फॉर्म में है। ये देखें पावर की फॉर्म में, सारे क्वेश्चन पावर की फॉर्म में, तो एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इन एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए अब देखिए ये 16 टू पावर 1/5 है, डॉट 16 टू पावर 1/4 डिवाइडेड बाई 16 टू पावर -3/10। इसकी पावर को पॉजिटिव बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? इसको ऊपर ले जाते हैं। 16 टू पावर 1/5, 16 टू पावर 1/4, 16 टू पावर 3/10। अब आप देखें 3/10 है, तो अब ये सबकी बेसिस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगे। 16 टू पावर ये बन जाएगी 1/5 प्लस 1/4 प्लस 3/10। इन सब के एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा? 20 आएगा। तो 20 बनाने के लिए 5 को किससे मल्टीप्लाइड करेंगे? 4 से। ठीक है, 4 से डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों को 4 से, प्लस इसको 5 से मल्टीप्लाइड 1/4 मल्टीप्लाइड 5, तो नोमिनेटर को भी 5 से, प्लस 3/10 इसको 2 से, इसको भी 2 से। तो ये मेरे पास बन जाएगा 16 टू पावर 4/20 प्लस 5/20 प्लस 6/20। अब देखें 16 टू पावर 4 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 20। तो ये मेरे पास बन जाएगा 16 टू पावर 4 प्लस 6 10 प्लस 5 15/20। तो ये मेरे पास बन जाएगा, और 5 वाला टेबल जाता है 3 4, तो ये बन जाएगा 16 टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 4। तो 16 को यूँ लिख सकते हैं 2 टू पावर 4, तो 3 डिवाइडेड बाई 4, 4 से कैंसल, 2 टू पावर 3। 2 टू पावर 3 किस चीज़ की इक्वल होता है? 8 की इक्वल होता है, 8। सेकंड पार्ट है 7 टू पावर -1/3 इंटू 7 टू पावर 5/3 माइनस 7 टू पावर 4/3। तो क्या करते हैं? इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड, तो ये आ जाएगा 7 टू पावर -1/3 मल्टीप्लाइड 7 टू पावर 5/3। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड -7 टू पावर -1/3 इंटू 7 टू पावर 4/3। यह मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा जी, अब देखें ये मल्टीप्लाइड हो रहे, बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगे। 7 टू पावर -1/3 प्लस 5/3, बीच में माइनस है, तो ये भी मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, ये भी पावर ऐड हो जाएंगे। -1/3 प्लस 4/3। अब देखें 7 टू पावर, इनका एलसीएम 3 आएगा, -1 प्लस 5, बीच में माइनस, तो 7 टू पावर ये आ जाएगा एलसीएम 3 -1 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 7 टू पावर -1 प्लस 5 4/3 माइनस, अच्छा -1 प्लस 4 प्लस का 3, 7 टू पावर 3/3, 3 से कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 टू पावर 4/3 -7। ये आंसर है 7 टू पावर 4/3 -7। सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा, थर्ड पार्ट है 2 टू पावर 2/3 डॉट 2 टू पावर 1/7 डिवाइडेड बाई 2 टू पावर 1/2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, ये बन जाएगा 2 टू पावर 2/3 डॉट 2 टू पावर 1/7। तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, -1/2। अब देखें ये मल्टीप्लाइड हो रहे हैं आपस में, तीनों की बेसिस सेम है,
सेम है तो एक बेस लिखेंगे और पावर आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 2/3 प्लस 1/7 माइनस 1/2। अब देखें एलसीएम क्या आएगा 372 का, ये आएगा 42। 42 तो 2 टू पावर, बेशक आप इसको यूं भी लिख सकते हैं। 42 बनाने के लिए इसको किस नंबर से मल्टीप्लाइड करेंगे, इसको 14 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे। 2/3 मल्टीप्लाइड 14 मल्टीप्लाइड पे भी 14 प्लस इसको 42 बनाने के लिए 7 को मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा 6 के साथ, 6 के साथ माइनस 1 इसको 21 के साथ, 21 के साथ 21। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 टू पावर और 2 को 14 के साथ 28/42 प्लस 6/42 माइनस 42 और 21 को 1 के साथ 21। अब 2 टू पावर एलसीएम ले लो, 42 तो 28 प्लस 6 माइनस 21। तो 28 प्लस का, ये भी प्लस का, तो 28 से 21 निकालें, 7 प्लस 6 13 डिवाइडेड बाई भी 42। अच्छा देखिए जी, एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, 2 टू पावर 13/42, तो यही हमारा आंसर है, 2 टू पावर 13 डिवाइडेड बाई भी 42। दिस इज आवर आंसर। अच्छा फोर्थ पार्ट है 3 टू पावर -1/2 डॉट 3 टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाई भी 3 टू पावर 1/2। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, 3 टू पावर -1/2 3 टू पावर 1/2, ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब देखिए मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, बेसिस सेम है, तो एक बेस लिखेंगे और पावर आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। -1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2। अब देखिए एक प्लस का एक माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये मेरे पास रह जाएगा 3 टू पावर -1/2। ये पावर माइनस है तो इसको प्लस बनाने के लिए इसको नीचे ले जाते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1/3 टू पावर 1/2, यानी कि इसको यूं लिख सकते हैं 1/√3। अच्छा जी फिफ्थ पार्ट है इसका, 36 टू पावर 1/2 इंटू 6 टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाई भी 8 टू पावर 1/2 डॉट 27 टू पावर 1/2 होल पावर 3। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, वैसे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है, लेकिन सबसे आसान है। आपने क्या करना है, प्रोडक्ट रूल और एक्सपोनेंट का जो रूल है, प्रोडक्ट रूल है, आप देखें इसकी और इसकी पावर सेम है, इनकी और इनकी पावर सेम है, तो मैं क्या करता हूँ 36 1/2 को यूँ लिख सकता हूँ 6 अंडर रूट डिवाइडेड बाई भी √8 इंटू 27, इसको भी अंडर रूट में होल 3 है। अब ये अंडर रूट इनको एक ही इकट्ठे लिख देता हूँ, यानी कि 36 मल्टीप्लाइड बाई भी 6 अंडर रूट डिवाइडेड बाई भी 8 मल्टीप्लाइड 27 होल पावर 3। अब इसको और इसको मल्टीप्लाइड करें 36 इंटू 6, तो ये मेरे पास आता है आंसर 216 अंडर रूट डिवाइडेड बाई भी, इसको और इसको मल्टीप्लाइड करें तो ये आंसर आता है 216 अंडर रूट होल पावर 3। अच्छा जी, अब देखिए ये और ये सेम है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 टू पावर 3 1, ये आपका आंसर है 1। जी वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, 6 पार्ट है, 2187 a टू पावर 5 b टू पावर 17 डिवाइडेड बाई a टू पावर 12 b टू पावर 3 होल पावर 1/7। तो मैं 2187 को यूँ लिख सकता हूँ 3 टू पावर 7, इसको आप चेक कर सकते हैं, 3 टू पावर 7 2187 आता है, यानी कि 3 टू पावर 7 का मतलब ये नहीं है कि 3 मल्टीप्लाइड 7, इसका मतलब है 3 को आपस में 7 टाइम मल्टीप्लाइड करना, 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3 एंड सो ऑन 7 टाइम तक मल्टीप्लाइड करना है। a टू पावर 5 b 17, अब इनको ऊपर ले जाता हूँ,
आपस में मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, तो ए टू पावर, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -12 बी टू पावर -3। ये जो पावर है, ये तो पावर सबके ऊपर थी, इसको वैसे लिख दें 1/7। अब देखें 3 टू पावर 7, ये और ये मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 5 प्लस का 5 -7, बी वाले के साथ भी ऐसा ही होगा, प्लस का 17 और माइनस का 3 होल पावर 1/7। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 टू पावर 7 ए -2 बी 14 पावर 1/7। अब अच्छा जी, ये 12 था तो 5 -12, ये -7 आएगा, ठीक है। ये -7, तो अब पावर अलग अलग अप्लाई कर देते हैं। 3 टू पावर 7 1/7, ए टू पावर -7 1/7 एंड बी 14 पावर 1/7। 7 7 से कैंसल, 7 7 से कैंसल, 7 7 1 7 2, तो ये आ जाएगा 3 ए -1 बी स्क्वायर। अब ए -1 है तो इसको नीचे ले आते हैं, यानी कि 3b² ओवर ए, ये आपका आंसर है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन था। मैंने क्या किया, दोबारा देखें, मैंने ये किया कि इस ए टू पावर 12 एंड बी टू पावर 3 को ऊपर ले गया, तो इनकी पावर माइनस हो गई, ए टू पावर -12 बी टू पावर -3। अब देखिए ये मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, तो एक जैसे जो हैं, जिनकी बेसिस एक जैसी है, उनको उनकी पावर ऐड कर देंगे। अब 3 टू पावर 7, 2187 को मैंने लिख दिया 3 टू पावर 7। 3 टू पावर 7 इसलिए लिखा ताकि ये जो पावर्स हैं ये कैंसिल हो जाएं। 3 टू पावर 7 ए टू पावर 5 -12 बी टू पावर 17 -3 होल पावर जिस तरह थी वैसे चल रही है 1/7। ये आ जाएगा मेरे पास 3 टू पावर 7 इंटू ए टू पावर, ये मेरे पास बच जाएगा -7, क्योंकि 5 -12 -7 बी टू पावर 14 होल पावर 1/7। अब ये जो पावर है अलग अलग अप्लाई कर दी, 3 टू पावर 7 होल पावर 1/7 इंटू ए टू पावर -7 होल पावर 1/7 एंड बी टू पावर 14 होल पावर 1/7। फिर इस 7 को इस 14 के साथ कैंसिल, इस 7 को इस 7 के साथ, इस 7 को इस साथ, इस 7 के साथ, तो ये मेरे पास आ गया 3 इंटू ए टू पावर -1 इंटू बी स्क्वायर। इसकी पावर माइनस थी, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने रेसिप्रोकल ले लिया, तो ये नीचे आ गया। अच्छा जी, 7th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, कि ए क्यूब ओवर बी क्यूब, इसका जो इंडेक्स है 4 है, इंटू बी क्यूब ओवर सी क्यूब, इसका इंडेक्स भी 4 है, इंटू सी क्यूब ओवर ए क्यूब, इनका भी इंडेक्स 4 है। अब ये देखिए सबका इंडेक्स सेम है 4 4 4। इसका मतलब ये हो गया कि प्रोडक्ट रूल के जो प्रोडक्ट रूल है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग इनको हम एक ही इंडेक्स में लिख सकते हैं। ए टू पावर 3 ओवर बी टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बी टू पावर 3 ओवर सी टू पावर 3 मल्टीप्लाइड सी टू पावर 3 ओवर ए टू पावर 3, एक ही इंडेक्स में लिख देते हैं 4। कौन सा फार्मूला है, ये हमने यूज़ किया है, ए एन इंटू बी इंडेक्स एन, तो ये हमारे पास आता है ए बी इंडेक्स एन, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल को यूज़ किया है। अब देखें, गौर से देखें, ये ए क्यूब से कैंसिल, बी क्यूब से कैंसिल, सी क्यूब से कैंसिल, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 इंडेक्स 4, तो 1 का इंडेक्स 4, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। वेरी वेरी सिंपल पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज सूटेबल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू शो दैट x टू पावर p ओवर x टू पावर q होल पावर p प्लस q इंटू y टू पावर q डिवाइडेड बाई y टू पावर r होल पावर q प्लस r इंटू z टू पावर r डिवाइडेड बाई z टू पावर p होल पावर r प्लस p मल्टीप्लाइड x टू पावर q स्क्वायर मल्टीप्लाइड y टू पावर r स्क्वायर मल्टीप्लाइड z टू पावर p स्क्वायर इज इक्वल टू
एक्स टू पावर पी स्क्वायर इंटू वाई टू पावर क्यू स्क्वायर इंटू जी टू पावर आर स्क्वायर। ये में हमने प्रूव करना है कौन से लॉ को, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करते हुए ये प्रूव करना है, यानी कि एक साइड लेनी है दूसरी प्रूव करनी है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करनी पड़ेगी। तो राइट हैंड साइड को तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अब इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड है एक्स टू पावर पी ओवर एक्स टू पावर क्यू होल पी प्लस क्यू इंटू वाई टू पावर क्यू ओवर वाई टू पावर आर होल पावर क्यू प्लस आर इंटू जेड टू पावर आर ओवर जेड टू पावर पी होल आर प्लस पी इंटू एक्स एक्स क्यू स्क्वेयर इंटू वाई आर स्क्वेयर इंटू जेड पी स्क्वेयर। तो अब देखें, मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्स है, ये एक्स है, इसको ऊपर ले जाता हूँ तो ये बन जाएगा एक्स टू पावर पी एक्स टू पावर माइनस क्यू होल पावर पी प्लस क्यू। इसके साथ भी वैसे करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं वाई टू पावर क्यू इंटू वाई टू पावर माइनस आर होल क्यू प्लस आर इंटू, इसके साथ भी वैसे करते हैं, इस जी को ऊपर ले जाते हैं जी टू पावर आर जी टू पावर पी होल आर प्लस पी इंटू एक्स एक्स हमारे पास एक्स एक्स क्यू स्क्वेयर वाई आर स्क्वेयर जेड पी स्क्वेयर। अब देखें ये मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, बेसिस से में पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, एक्स टू पावर पी माइनस क्यू होल पी प्लस क्यू। सिमिलरली वाई टू पावर क्यू माइनस आर होल क्यू प्लस आर। सिमिलरली जेड टू पावर आर, ये माइनस क्योंकि नीचे प्लस का तो ऊपर जाके माइनस का, आर माइनस पी होल पावर आर प्लस पी इंटू एक्स टू पावर क्यू स्क्वेयर वाई टू पावर आर स्क्वेयर जी टू पावर पी स्क्वेयर। तो ये मेरे पास बन जाएगा, एक फार्मूला है कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब गौर से देखें, ये बन रहा है ना ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि एक्स टू पावर दोनों पावर्स हैं पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, तो y भी वैसे बनेगा y टू पावर q माइनस आर इंटू क्यू प्लस आर। जी टू पावर भी इसी तरह से बन जाएगी जी टू पावर आर माइनस पी इंटू आर प्लस पी, और इनको वैसे लिख देते हैं एक्स टू पावर क्यू स्क्वेयर वाई टू पावर आर स्क्वेयर जी टू पावर पी स्क्वेयर, इनको वैसे लिख देते हैं। अच्छा जी, अब ये वाला फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसको लिख देते हैं एक्स टू पावर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। सिमिलरली वाई टू पावर क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू जी टू पावर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और ये जो इनको वैसे लिख देते हैं एक्स टू पावर क्यू स्क्वायर वाई टू पावर आर स्क्वायर जी टू पावर पी स्क्वायर। अच्छा, ये जो एक्स वाली टर्म है इनको एक साथ लिख लेते हैं, एक्स वाली को एक्स वाली के साथ, वाई वाली को वाई वाली के साथ, जी वाली को
जी वाले के साथ तो हमारा आंसर है। तो ये आ जाएगा एक्स टू पावर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू, इस एक्स को लिख देते हैं एक्स टू पावर क्यू स्क्वायर। अब इसके साथ वाई वाले को लिखेंगे वाई टू पावर क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू वाई टू पावर आर स्क्वायर प्लस इसके साथ जी है, सी वाली को लिखेंगे सी टू पावर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसके साथ लिख देंगे जी टू पावर पी स्क्वायर। अब देखें वही रूल लगाएंगे, ये बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी, एक्स टू पावर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा। अब जी वाई के साथ इनकी भी पावर ऐड हो जाएंगी, क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सिमिलरली जी वाले के साथ भी ऐसे ही होगा, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, माइनस का प्लस का कैंसिल, माइनस का प्लस का कैंसिल, तो ये बच जाएगा एक्स टू पावर पी स्क्वायर वाई टू पावर क्यू स्क्वायर जेड टू पावर आर स्क्वायर, जो कि हमारी राइट हैंड साइड प्रूव होगी। राइट हैंड साइड यही थी ना, एक्स टू पावर पी स्क्वायर इंटू वाई टू पावर क्यू स्क्वायर इंटू जी टू पावर आर स्क्वायर, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन था। हमारी एक्सरसाइज एंड होगी 1.2। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू सो मच।